नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होता है। ये ऑप्शन 2 सही है। सेकंड क्वेश्चन है, परफेक्ट क्यूब्स में एंड विथ। कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं, उनके एंड में अगर जीरोज आते हैं तो जीरोज की संख्या हमेशा 3 के मल्टीपल में ही होता है। तो ये ऑप्शन 3 सही है। ये थर्ड क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ अ नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ। इसका आंसर होगा n कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कोई भी नंबर n का अगर हम क्यूब करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 का क्यूब करते हैं तो ये 8 आता है। तो हम लगातार 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेते हैं 3 + 5 तो ये 8 हो जाता है। उसी तरह अगर हम 3 का क्यूब करें तो ये आता है 27। हम लगातार 3 नंबर्स ले लेते हैं ऑड नंबर्स 7 + 9 + 11 तो ये 27 हो जाता है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2560 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। इसमें 2 9 टाइम्स आया है और 5 एक ही बार आया है। ये 9 टाइम्स जो 2 आया है, इसको हमने ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 बार लिखा है। 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 5 फिर हमने लिखा है। ये 5 अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। यानी कि इसे अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा 5। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, द क्यूब रूट ऑफ -1331 इज। तो 1331 का क्यूब रूट होता है 11। तो ये निगेटिव में है, इसलिए इसका क्यूब रूट भी निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा -11। सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 27/343। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 343 का क्यूब रूट होता है 7। यानी कि इसका आंसर होगा 3/7। ये सेवेंथ क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 5832। कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसका क्यूब रूट एस्टिमेट करने का सबसे आसान तरीका है, उसके वंस प्लेस पर जो नंबर है उसका हम लोग क्यूब करते हैं। यानी कि 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो जो क्यूब रूट आएगा उसके वंस प्लेस पर 8 आएगा। अब देखना है कि टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर है उसके 3 डिजिट्स राइट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो नंबर बचता है, यानी कि यहाँ 3 डिजिट्स को छोड़ने के बाद नंबर बच रहा 5, इस 5 से ठीक छोटा हम परफेक्ट क्यूब नंबर देखेंगे। तो इससे ठीक छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 1। 5 से छोटा में परफेक्ट क्यूब नंबर आता है 1। यह 1 का ही क्यूब होता है। तो जिस नंबर का ये क्यूब होता है वही नंबर हम लोग टेंस प्लेस पर लिखते हैं। तो यहाँ 1 का क्यूब हो रहा है, इसलिए हम लोग टेंस प्लेस पर 1 लिखेंगे। और पहले से हमने वंस प्लेस पर 8 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 8, if a number is tripled then its cube is always divisible by। किसी भी नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करते हैं कि वो नंबर x है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3x हो जाता है। और उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब आ जाता है 27 और x का क्यूब हम लिखेंगे, यानी 27x क्यूब हो जाता है। 27 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर ऑलवेज 27 से डिविजिबल होगा। ये 9th क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ 0.5 इज। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 मिल रहा है, 5 का क्यूब करेंगे तो ये आता है 125। अब यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो क्यूब में 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगेगा, तो आंसर होगा 0.125। क्वेश्चन नंबर 10, बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 1372 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यानी 1372 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर
हो जाए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने 1372 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो इसमें 2 आया है 2 टाइम्स और 7 3 टाइम्स, यानी 7 ट्रिपलेट में है। अब 2 को ट्रिपलेट में लाने के लिए इसे और एक 2 चाहिए, यानी कि इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11th क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 स्क्वायर मीटर, इट्स वॉल्यूम इज। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96। तो यहाँ a स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है 96/6 यानी 16, तो a का वैल्यू आ गया 4, यानी क्यूब का साइड जो है वो 4 मीटर है। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो ये हो गया 4 क्यूब मीटर क्यूब, यानी 64 क्यूबिक मीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 3 numbers are in the ratio 2:9:12. The product of numbers is 1728. The numbers are, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने तीनों नंबर्स को 2x, 9x एंड 12x मान लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में इनका रेशियो 2:9:12 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1728 है। तो हमने तीनों का प्रोडक्ट किया और लिखा 2x इंटू 9x इंटू 12x इज इक्वल टू 1728। आगे हमने सोल्व किया तो x क्यूब का वैल्यू 8 आया, यानी 2 क्यूब। तो इस तरह से x का वैल्यू मिला 2। जब x का वैल्यू 2 मिला तो ये नंबर्स हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 एंड 12x इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि ऑप्शन 3 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, द क्यूब रूट ऑफ 0 पॉइंट, ये 8 टाइम्स 0 है फिर 1 है, यानी कि 9 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, तो इसका क्यूब रूट जो होगा उसमें 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट होगा, यानी कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा 0.001। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पता करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 बार क्यूब रूट्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे अंदर में क्यूब रूट ऑफ 27 है उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो अगले स्टेप में हमने 3 लिखा है, 72 इंटू 3 हो गया। अब उसके अगले स्टेप में हमने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें 2 3 बार आया है और 3 2 बार, लेकिन एक 3 पहले से था इसलिए 3 भी 3 बार हो गया। तो अब इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 3, जो अगले स्टेप में हमने सबसे लास्ट में लिखा है 2 इंटू 3, और बाकी सब जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है ये 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्योंकि 2 टोटल 6 टाइम्स हो रहा था और 3 क्यूब, जिसका क्यूब रूट हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, यानी इसका आंसर हुआ